फ्रेंड्स, आज वीडियो के शुरुआत में ही मैं दो बातें क्लियर कर देता हूं। पहला कि जो भी बैंक अकाउंट फ्रीज होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, या तो साइबर सेल या किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के आदेश पर, या फिर बैंक के द्वारा किसी सस्पिशियस एक्टिविटी के कारण आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। तो यह वीडियो उन मामलों से संबंधित है जहां किसी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के कारण बैंक आपके अकाउंट को फ्रीज करता है। दूसरा, बैंक के द्वारा अकाउंट को फ्रीज किया जाना और बैंक के आदेश पर बैंक अकाउंट को परमानेंटली क्लोज किया जाना, दोनों दो बातें हैं। इन दोनों बातों को इंटरमिक्स न कीजिएगा। आज के इस वीडियो का विषय यह नहीं है कि बैंक अकाउंट फ्रीज होने के बाद आप दूसरा बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं या नहीं। इस वीडियो का विषय यह है कि जब बैंक आपका अकाउंट फ्रीज कर देता है और इंक्वायरी के बाद जब यह निर्णय लेता है कि आपका बैंक अकाउंट परमानेंटली क्लोज कर देना है, तब आप उस बैंक के किसी दूसरे ब्रांच में या फिर अन्य बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और समझते हैं इस पूरे मसले को। फ्रेंड्स, जैसा कि आप में से अधिकतर लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि आजकल बैंक के द्वारा बड़े पैमाने पर लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं और इसका कारण है हाई ट्रांजैक्शन या किसी भी प्रकार के अनयूजुअल पैटर्न में ट्रांजैक्शन का होना। जब भी इस प्रकार की चीज़ें आपके बैंक अकाउंट में होती हैं तो बैंक आपके बैंक अकाउंट को इमीडिएटली फ्रीज कर देता है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन या मनी म्यूलिंग के शक में, और इसके बाद इंक्वायरी के दौरान बैंक कराता है CDD यानी कि कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। इसमें बैंक के अधिकारी आपके घर आते हैं, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, घर के साथ एक फ़ोटो लेते हैं, आपका आधार पैन कार्ड लिया जाता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जैसे ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, इन सारे इन्फॉर्मेशंस को अपडेट किया जाता है और फिर बैंक अधिकारी आपसे पूछते हैं कि जो भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है वह आपने कहाँ से और क्यों किया था। ज़रूरत पड़ने पर आपसे एक रिटन स्टेटमेंट भी लिया जाता है। आपके आस पड़ोस में आपके इनकम या आपके काम धंधे के संबंध में पूछताछ भी की जाती है और फाइनली बैंक अधिकारियों के द्वारा एक रिपोर्ट बनाकर बैंक में जमा कर दिया जाता है। इसके बाद बैंक और उसका लीगल डिपार्टमेंट इस बात का निर्णय लेता है कि आपके बैंक अकाउंट का होना क्या है। बैंक इसमें 4 प्रकार के डिसीजन ले सकता है। पहला कि अगर इसमें मनी लॉन्ड्रिंग पाया गया है तो वह किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को इसकी शिकायत कर सकता है ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके। दूसरा, वह आपके बैंक अकाउंट को क्लियरेंस देकर ओपन कर सकता है, तब आप पहले की भांति अपने बैंक अकाउंट को यूज कर पाएंगे। तीसरा, आपके बैंक अकाउंट को ओपन तो किया जाता है लेकिन बैंक आपको सूचित कर देता है कि आपका अकाउंट जो है वो मॉनिटरिंग पे है और आपके हर ट्रांजैक्शन को मॉनिटर किया जाएगा। और चौथा निर्णय यह लेता है कि वह सस्पिशियस एक्टिविटी के कारण आपके बैंक अकाउंट को परमानेंटली क्लोज कर देने का आदेश दे देता है। इसके बाद आपके बैंक अकाउंट में अगर पैसे पड़े हैं तो वो पैसा निकाल के आपको दे दिया जाता है और आपका बैंक अकाउंट जो है परमानेंटली बंद कर दिया जाता है। तो अब सवाल है कि इस परिस्थिति में जबकि बैंक अकाउंट को परमानेंटली बंद करने का आदेश दे दिया गया है तो क्या आप उस बैंक के दूसरे ब्रांच में या फिर किसी नए बैंक में अपना अकाउंट खोल सकते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर किसी बैंक ने आपके खाते को सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के कारण अस्थायी रूप से बंद कर दिया है तो उस बैंक की किसी अन्य शाखा में खाता खोलना नहीं कठिन बल्कि लगभग असंभव हो सकता है। RBI सभी बैंकों को सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का पता लगाने और उनकी रिपोर्टिंग करने का निर्देश देता है। किसी भी प्रकार की संदिग्ध लेन देन का पता चलने पर बैंक को उस ग्राहक की गतिविधियों की निगरानी बढ़ानी होती है और यदि आवश्यक हो तो खाते पर कार्रवाई करनी होती है। हालांकि RBI के नियम सीधे तौर पर किसी व्यक्ति को भविष्य में बैंक खाता खोलने से नहीं रोकते हैं, लेकिन बैंकों की अपनी आंतरिक नीति और रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस उन्हें सस्पिशियस ट्रांजैक्शन वाले ग्राहकों के प्रति सतर्क बनाती है। अस्थायी रूप से खाता बंद करने का निर्णय बैंक की अपनी आंतरिक नीति पर निर्भर करता है, न कि RBI के नियमों पर। जब एक बैंक खाते को इस तरह बंद करता है तो यह आमतौर पर पूरे बैंक नेटवर्क पर लागू होता है, न कि केवल एक शाखा तक सीमित होता है।
बैंकों का डेटा और ग्राहक रिकॉर्ड सेंट्रलाइज्ड होता है, यानी कि एक शाखा में किसी खाते पर की गई कार्रवाई सभी शाखाओं में दिखाई पड़ती है। इसका मतलब है कि यदि आपके खाते पर किसी विशेष शाखा में प्रतिबंध लगाया गया है तो वह प्रतिबंध बैंक की सभी शाखाओं पर लागू होता है और दूसरा कोई भी शाखा आपके बैंक अकाउंट को खोलने से मना कर सकता है। हालांकि आप चाहें तो दूसरे बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं, निश्चित तौर पर तो नहीं, लेकिन कभी कभी इसमें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है। यदि खाता बंद होने का कारण सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है तो बैंक इस जानकारी को अपने सिबिल यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो रिपोर्ट में भी अपडेट कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो इससे अन्य बैंक भी आपके बैंकिंग इतिहास के आधार पर आपको नए खाते के लिए अस्वीकार कर सकती हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि निश्चित तौर पर इस प्रकार का कोई भी इंफॉर्मेशन आपके सिविल रिपोर्ट में अपडेट बैंक करेगा ही करेगा, लेकिन अगर करता है तो फिर नए बैंक में भी अकाउंट खुलवाने में आपको परेशानी हो सकती है। अब सवाल यह उठता है कि अगर इस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़ जाए तो हम क्या करें। पहला उपाय तो यही है कि जिस बैंक अकाउंट में आपका खाता है, आप चाहें तो उस निर्णय के खिलाफ उच्च अधिकारियों के पास अपील कर सकते हैं। अगर आपने अपनी बातों को सही तरीके से रखा तो हो सकता है अपील अलाउ हो जाए और आपका बैंक अकाउंट खोलने का आदेश दे दिया जाए। अपील रिजेक्ट होने की परिस्थिति में फिर आप इस मसले को आरबीआई के पास ले जा सकते हैं, और अगर आरबीआई भी आपके पक्ष में निर्णय नहीं देता है तो फिर आगे कोर्ट्स में भी आप इस मसले की पैरवी कर सकते हैं। लेकिन किसी भी लीगल प्रोसीडिंग को अपनाने से पहले आपको बैंक जाकर पहले एक बार अधिकारियों से मिलना चाहिए और फिर उनसे बात करनी चाहिए कि क्या भविष्य में बैंक खाता खोलने की कोई संभावना है या नहीं। अगर आप बैंक अधिकारियों को कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं और अगर आप उन्हें वादा करते हैं कि इस तरह का कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन फ्यूचर में नहीं होगा, और अगर वह आपके बातों से कन्विंस हो गए तो आप सेम बैंक के दूसरे ब्रांच में भी अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, अगर कोई नया बैंक भी आपके बैंक अकाउंट को खोलने में आनाकानी कर रहा है रिगार्डिंग योर प्रीवियस बैंक हिस्ट्री, तो आप उन्हें भी कन्विंस कर सकते हैं, उन्हें भी वादा कर सकते हैं कि किसी भी प्रकार का सस्पिशियस ट्रांजैक्शन फ्यूचर में आप नहीं करेंगे। और इस प्रकार से अगर आप बैंक को कन्विंस कर लेते हैं तो आपको बैंक अकाउंट खोलने में फिर कोई परेशानी नहीं होगी। तो किसी भी प्रकार के लीगल प्रोसीडिंग में आगे बढ़ने से पहले अच्छा यही हो कि प्रॉपर्ली बैंक अधिकारियों से मिलें, उनसे बात करें, उनको कन्विंस करें, तो आपका मसला आसानी से सॉल्व हो सकता है और आपको नए बैंक अकाउंट खोलने में फिर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। लीगल प्रोसीडिंग में आगे बढ़ने की तभी सलाह दूंगा जब आपके सामने कोई रास्ता न बचे। तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।